अरे भाई साहब कहाँ सो रहे हो? अरे जागो, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो कोवत है। अरे जाग जाओ। हेलो दोस्तों, राहुल सांस्कृतिक जी ने कहा है कि सैर करे गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर कुछ रही तो ये नौजवानी फिर कहाँ। अभी हम आ चुके हैं इन सड़कों पर, सकते हैं यहाँ पर सड़क है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं आखिर में सड़कों पे लेफ्ट और राइट क्यों चला जाता है। अभी तो मैं लेफ्ट साइड में हूँ अपने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कभी गाड़ी लेफ्ट जाती है कभी राइट जाती है। आखिर इसका रीजन क्या हो सकता है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसका रीजन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। इतिहास काल में देखा जाए तो जब रोमन साम्राज्य था तब डाकुओं का ज्यादातर खतरा हुआ करता था। जब ज्यादा खतरा हुआ करता था तो वो लोग जब सड़कों पे निकलते थे, आजकल तो हाईटेक सड़कें हो गई हैं, यहाँ पर पिच रोड हो गया है, कहीं पे हाईवे, जैसे हाईवे यहाँ पर देखिए हाईवे बन चुका है। लेकिन उस टाइम हाईवे नहीं था, उस टाइम अलग अलग जैसे हमारे कच्चे रास्ते होते हैं उसी तरीके के कच्चे रास्ते थे। लेकिन जब लोग निकलते थे रास्ते पे, जब वो लोग रास्ते पे निकलते थे तो सामने से कभी कभी उन्हें डाकू लूट लिया करते थे, क्योंकि उस समय ज्यादातर डाकुओं का खतरा हुआ करता था और डाकू उन्हें लूट लिया करते थे। तो वो लोगों ने एक तरकीब निकाली कि हम अगर रास्ते पे चलते हैं तो किस तरीके से हमें चलना चाहिए। जैसे हम लोग कभी इधर चलते हैं तो कभी इधर चलते हैं, तो इसका तोड़ उन लोगों ने कुछ निकाला और एक नियम निकाला कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जो दाएं हाथ का है ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाना खाने में हो, चाहे हम किसी से लड़ाई करें तब भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम किसी भी काम को ज़्यादातर करते हैं 80% लोग 80 क्या 90% लोग दाएं हाथ का ही इस्तेमाल करते हैं। तो उन लोगों ने दिमाग लगाया कि जब हम हर काम दाएं हाथ से करते हैं, और वो लोग ज़्यादातर दाएं हाथ से भी तलवारबाजी करते थे, तो 90% लोग तलवारबाजी जो है दाएं हाथ से ही करते थे। 10% या 5% ऐसे रहे होंगे जो कि बाएं हाथ का इस्तेमाल करते रहे होंगे। तो उन लोगों ने दिमाग लगाया कि जब हम दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि हम क्यों ना हम बाएं रास्ते से चलकर, जैसे हम बाएं चलते हैं, जैसे मैंने बाएं चला, ये मेरा बायां है तो मैं बाएं साइड से चल रहा हूँ, मेरा ये दायां हाथ जो है एकदम पूरी तरीके से खाली है। अब मैं इसमें तलवार लेके किसी को भी मार सकता हूँ। तो उन लोगों ने नियम निकाला कि जब हम बाएं रास्ते से चलेंगे तो जब भी लुटेरे आएंगे तो उससे हमारी तलवार जो है आसानी से लड़ पाएगी, जिसकी वजह से बाएं रास्ते पर चलने के लिए उन लोगों ने एक नियम बनाया। और एक बात रहती थी कि जब वो बाएं रास्ते से चलते थे तो अगर कोई मित्र भी आता था तो उसे इसी दाएं हाथ से हाथ मिला लेते थे, तो उनको 2-3 चीजों का फायदा हो गया। तो इस वजह से उस टाइम रोमन साम्राज्य में ये बाएं चलने का नियम लागू हो गया। तभी से ही अलग अलग कंट्री में, कुछ कंट्री में बाएं चला जाता है, कुछ कंट्री में दाएं चला जाता है। जब 18वीं शताब्दी आई तो जब अंग्रेज क्या किए कि अंग्रेजों ने एक टीम स्टर्स नाम की गाड़ी बनाई, जिसे हम घोड़ा गाड़ी के नाम से जानते हैं। घोड़ा गाड़ी जैसे हमारे यहाँ इक्का चलता था पहले, इक्का यानी घोड़े को आगे लगा देते थे, पीछे एक बग्गी रहती थी, तो उस बग्गी में बैठकर हम घोड़ा गाड़ी से चले जाते थे। तो उन लोगों ने एक टीम स्टर्स नाम की गाड़ी बनाई जिसे घोड़ा गाड़ी को बनाया गया। तो उन लोगों की दिक्कत ये होती थी कि जब वो ड्राइवर की सीट तो बनी नहीं थी, उस पर ड्राइवर बैठ नहीं सकता था, वो खड़े होकर उस टांगे पर उस टीम स्टर्स की गाड़ी को चलाता था। तो उनमें डिस्टरबेंस ये होता था कि जब डिस्टर्बेंस साइड से उन लोगों ने चल के देखा, लेकिन जब वो बाएं साइड से चलते थे तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यानी घोड़ा सही से नहीं चल पाता था, वो सही से डायरेक्शन नहीं दे पाते थे, वो पीछे नहीं देख पाते थे। जब वो दाएं हाथ से चलते थे तो उन्हें थोड़ा ठीक लगता था, मतलब वो पीछे की चीजों को भी देख पाते थे और अपनी घोड़ा गाड़ी को वो हैंडल कर पाते थे। तो इसकी वजह से उन लोगों ने नियम निकाला कि जब हम चलेंगे तो ये टीम स्टर्स की गाड़ी को हम सही तरीके से चला पाएंगे। तो उन लोगों ने, अंग्रेजों ने ये नियम निकाला चाहिए, तो ये धीरे धीरे जो नियम है ये लागू कर दिया गया पूरे जगह पे, ताकि हम बाएं साइड से ना चल के हम दाएं साइड से चलेंगे। तो उस टाइम हुआ क्या कि कुछ कंट्री इसे मानी और कुछ कंट्री नहीं मानी, जिसकी वजह से आज भी हम कुछ कंट्री में देखेंगे कि तो वहाँ पर कुछ लोग दाएं चलते हैं, कुछ लोग बाएं चलते हैं, कुछ गाड़ियों की स्टीयरिंग दाएं होती है तो कुछ गाड़ियों की स्टीयरिंग बाएं होती है। तो इस तरीके से नियम जो है लागू किया गया। हमने तो ये जानकारी दे दी। अगर आपको जानकारी पसंद आई और ये ब्लॉग अच्छा लगा तो भाई साहब कमेंट में कुछ कह दीजिएगा, और मिलते हैं ब्लॉग में नेक्स्ट जानकारी के साथ और नई लोकेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।